बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का जो हमारा प्रार्थना का टॉपिक है वो है कि चारों तरफ से समस्या ही समस्या। चारों तरफ से क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हालेलुया। आज की हमारी प्रार्थना है कि चारों तरफ से समस्या ही समस्या। और अगर आप प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। बोलो हालेलुया। अगर हम पवित्र बाइबल में देखते हैं निर्गमन 14 में, यहाँ पर जो मूसा है वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेके आ रहा है। पहले तो आपको पता है बहुत सी समस्या, बहुत से संकट आई, लेकिन जब लास्ट मौका मिलता है इन्हें, लास्ट मौका मतलब सबसे बड़ा समस्या थी, संकट था लाल समुद्र को पार करना। सबसे बड़ा संकट। हम दीवारें तोड़ सकते हैं, खेतों में से रास्ता बना सकते हैं, नहर में से रास्ता बना सकते हैं उसका पानी रुकवा कर, लेकिन समुद्र में रास्ता बनाना नामुमकिन होता है। हमारे जीवनों में चारों तरफ से समस्या आ जाती हैं, चारों तरफ से संकट आ जाता है। हमें समझ नहीं आता भी हम क्या करें, किधर से जाएं, किधर से करें। हमें कुछ समझ नहीं रहती इन बातों की कि हम करें क्या। हम पजल रहते कि हम क्या करें, क्योंकि हमें चारों तरफ से जो समस्या है वो हमें घेर लेती है। हालेलुया। चारों तरफ से जो हमें संकट है, जो चारों तरफ से जो हमें मुसीबत है वो घेर लेती है। चारों तरफ संकट, चारों तरफ समस्या, लेकिन चमत्कार करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके जीवनों में चमत्कार करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर इतनी बड़ी संकट थी, इतना बड़ा समस्या थी कि इनके आगे लाल समुंदर आ गया और पीछे सेना आ गई। ये चारों तरफ से घिर गई, इतना घिर गए, इतना घिर गए कि जिनके पीछे मूसा कर रहा था, जिन लोगों पीछे मूसा कर रहा था, वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। वो क्या कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आए हैं? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते थे, हमें रहने दे, हम स्त्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। वो गुलाम थे वहां पर। वो कह रहे भाई तू वहां से निकाल कर तो हमें लेकर आ गया, लेकिन अब हम क्या करें? इससे अच्छा वहां पर कब्रें ना थी, क्योंकि आगे तो लाल समुद्र है, पीछे सेना है। अब वो हमें मारेगी, हमारे बच्चों को मारेगी। इससे अच्छा ये था कि इतना बड़े संकट आते हैं ना हम पर, वही थे, गुलाम थे, खाना तो खा रहे थे, गुलाम थे लेकिन जीवित तो थे। हमारे जीवनों में भी ऐसी समस्या आ जाती है जिसका कोई रास्ता नहीं होता। फिर हमारे मुंह से वही बात निकलती है, बुड़बुड़ाना। हम बुड़बुड़ाते हैं कि प्रभु कैसा किया, जब हम पर चारों तरफ से संकट आते हैं, चारों तरफ से समस्या आ जाती है। हालेलुया। लेकिन मूसा जो उनका अगुआ था वो ये कहता रहा कि डरो मत, खड़े रहो, उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? किसने कहा? यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। वहीं पर खड़े खड़े
संकट आ गया, समस्या आ गई। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ, जब चारों तरफ से हमारे ऊपर संकट आ जाता है, जब चारों तरफ से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, जब चारों तरफ से हमारे ऊपर बंधन रुकावटें आ जाती हैं, तब हम क्या करते हैं? हमें कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले हम सोचते हैं बुड़बड़ाना, फिर प्रभु को बुरा भला बोलना, तीसरा अपने पास्टर को बुरा भला बोलना। वो पास्टर जी कहते हैं कि बेटा टेंशन मत ले, ये संकट हट जाएगा, ये मुसीबत हट जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं पता ये बहुत बड़ा संकट है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपको नहीं पता ये बहुत बड़ा संकट है। बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, परिवार को लोग बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। जो पहले तो धन्यवाद देते थे, जब अच्छा चलता था, ये तुम्हारे घर में दुष्ट आत्माएं थी प्रभु ने निकाल दी, तुम्हारे घर में संकट थे प्रभु ने निकाले, तब तो सब वाह करते थे कि वो रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं। लेकिन जब फिर से कई बार कुछ बातें हमारे साथ हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वही लोग अपने मुंह से जो धन्यवाद देते थे बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और वहीं रुक जाते हैं। ना प्रभु के भवन में आते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। और ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा वो चर्च बदल लेते हैं। और दूसरा पास्टर क्या बोल देता है, आप हमें 1 महीना परख के देखें, आप हमारे साथ 2 महीना जुड़ के देखें, देखना तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। वो पास्टर अपनी लोगों को काटता रहता है, उनको भ्रम में डालता रहता है। लेकिन मैं आपसे जो पवित्र वचन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पवित्र वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहोवा ने कहा मूसा से, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? ये दुहाई शब्द क्यों दिया यहोवा परमेश्वर ने? क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो वहीं पे खड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, खड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से समस्या आ गई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर चारों तरफ से संकट आ गए हैं, चारों तरफ से आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, सफलता के रास्ते बंद हो गए हैं, आशीष के रास्ते बंद हो गए हैं, और लेकिन तो जब हम वहीं का वहीं रुके ना, बल्कि आप अपने पाँव को आगे बढ़ाते रहें। परमेश्वर ने क्या कहा? तो क्यों मेरी दुहाई देता है, इजरायलियों से कह कूच करें। जब उन्होंने अपने पाँव को बढ़ाया, सामने लाल समुंदर था। अब कोई सोचे भी लाल समुद्र में पाँव रखूं, मैं तैरने लग जाऊंगा, तब वो सोचेगा ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, समुद्र की गहराई को नाप नहीं सकता है। वचन कहता है उसने प्रभु ने क्या कहा? तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। प्रभु ने कहा तू ऐसा कर, और जैसे उसने कार्य किया, लाठी को उठाई, समुद्र की ओर रखी और अपने हाथ को उठाया, और क्या हुआ? समुद्र 2 फाड़ हो गया। जो इतने टाइम से वो बैठे हुए थे, वो जो बुड़बुड़ा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन समस्याओं से, उन संकटों से हमें बाहर निकाल के लाए हैं। हालेलुया। आपको पता है इनको पर 10 विपत्तियां आती है, 10 संकट आते हैं, परमेश्वर वहां से इजरायलियों को निकाल कर लेके आते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी स्वर्ग से कार्य करते हैं, इनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया, हम भूल जाते हैं। लेकिन जब फिर एक और समस्या ये बुड़बुड़ाना शुरू हो गए कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन इस बात को भूल गए कि चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। वो आपका पिता है, आप उनके संतान हो, आप उनके वारिस हो। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के लोगों, चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर है, आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला महान परमेश्वर है। इसलिए अगर आप चारों तरफ से समस्याओं में हैं, अपने आंखों को बंद करें और इस वचन को रिसीव करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, महान राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता, अगर इनको पर चारों तरफ से संकट आ गए हैं, हर एक रास्ता बंद है मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंद द्वार खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आशीष का द्वार खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन लोगों पे दया करो मेरे पिता, इन लोगों पे कृपा करो मेरे पिता, इनको पर जो चारों तरफ से संकट आ गया है, इनको पर जो चारों तरफ से मुसीबतें आ गई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये संकट दूर किया जाए, आपके नाम से मेरे पिता ये बीमारियां दूर की जाएं, आपके नाम से मेरे पिता ये विपत्ताएं हटाई जाएं। इनको पर अगर कमाई के संकट आ गया, बिजनेस के संकट आ गए हैं, घरों के संकट आ गए हैं, कुछ भी केस का संकट आ गया, मतलब इनके चारों
तरफ से अगर रास्ते बंद हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, घर नहीं ले पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं और बहुत सी बातें जो आपके जीवन में हो रही हैं, अगर आपको कोई भी रास्ता बंद है, आज आप कहें कि मैं अपने पाँव को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं प्रभु से थोड़ा पीछे हो गया था प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, लेकिन मैं आज से प्रभु के आगे मांगता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पर जो भी संकट है मेरे पिता, वो संकट हटा दिया जाए मेरे पिता। मेरे ऊपर हर एक संकट दूर किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो बंद द्वार है मेरे, वो खुलने पाए मेरे पिता, और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और आज प्रार्थना से आप समझें कि किस तरह समुंदर को फाड़ कर दो भाग कर वहां उस जो पानी की दीवारें खड़ी होगी और बीच में से इजरायली लोग पार होंगे। और आपके जीवन में भी अगर ऐसे संकट है, ऐसे बंधन है, तो परमेश्वर आपको भी ऐसे बड़े बड़े समुद्रों से, बड़े बड़े संकटों से बाहर निकालना जानते हैं। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।